हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, अगर आप जैक बोर्ड से हो तो अब आप एक चीज जान गए होंगे कि क्लास 11 के एग्जाम देने के बाद आपको पढ़ाई करनी होगी। तो बच्चों, हमारा ये जो सीरीज है इसमें हम ये कह रहे हैं कि क्लास 12 2026 को अगर आप अपीयर करने वाले हो तो आपको हमारे चैनल पे पूरी तैयारी कराई जाएगी, हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। आपको बस हमसे जुड़े रहना है और जुड़े रहने के बाद आपको चैनल पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसको देखना है और अपनी तैयारी पूरी करनी है। बच्चों, मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आज हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस देखने वाले हैं कि आपको क्लास 12 में बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अपने कंटेंट को शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, सिलेबस यह है कि हमने क्लास 12 के बायोलॉजी में कुल मिलाकर के 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने? 16 चैप्टर पढ़ने हैं। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि ये 16 चैप्टर कौन कौन से हैं और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में एक बहुत स्पेशल चीज आपको हम बताएंगे और वो यह है कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का सवाल आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर आपको यह पता चल जाए कि सर कितने नंबर का सवाल कौन चैप्टर से आएगा तो आप अपने एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला चैप्टर आता है आपका रिप्रोडक्शन यूनिट में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन। अच्छा बच्चों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हमारे जो सीरीज है वो हमारे जैक बोर्ड के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चों, देखिएगा, तो अगर इंग्लिश मीडियम में आप हैं तो आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे इसमें जीवों में जनन। यह है हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, अब आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसे प्लांट जो फ्लावर कर सकते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, यानी कि लैंगिक जनन कैसे होगा। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हमें पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद हमको पढ़ना है कि इंसान लोग जो है ये लोग कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, मानव जनन पढ़ेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, अच्छा आप चैनल में बने रहिए, आपको हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो दोनों के लिए पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। बस बच्चों आप जुड़े रहिए। हमारा एक लक्ष्य है कि हमारे जैक बोर्ड के बच्चे एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षा मिले उनको। ठीक है, और ये लोग भी अपने आप को बाकी इंग्लिश मीडियम के बच्चे या अदर अदर स्कूल्स के बच्चों से अपने आप को बराबर रख सके और पूरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इनको मिल सके। ठीक है, तो यह कोशिश में आप लोग साथ दीजिए और साथ मिलकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका सपोर्ट रहेगा तो आप हम लोग भी साथ में रहेंगे, आप भी साथ में रहेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब अगला चौथा चैप्टर बच्चों आपको पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन स्वास्थ्य पढ़ना है। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन में आने वाले यानी जनन में आने वाले कोई भी परेशानी प्रॉब्लम्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पर हमारा ये 4 चैप्टर का पहला यूनिट खत्म हो जाता है और इस यूनिट से बच्चों केवल इन 4 चैप्टरों से आपको 16 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 16 नंबर का सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, 16 नंबर का सवाल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या है, इसके बाद है बच्चों जेनेटिक्स। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, और हिंदी में हो गया आपका वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अच्छा वेफ लिखा हुआ के विविधता के सिद्धांत आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 6। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहता है भैया वंशागति के आणविक आधार। ठीक है, ये भी हो गया के। ठीक है, अब इसके बाद 17 में पढ़ना है बच्चों हम लोगों को इवोल्यूशन। ठीक है, दुनिया में कैसे बंदर, जानते हो ना आप लोग के इंसान पहले बंदर था तो बंदर से इंसान कैसे हुआ, पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बना, ये सब कुछ पढ़ना है बच्चों। ठीक है, अच्छा हमारे बहुत सारे बच्चों को एक रहता है मन में कि सर हम लोग क्या है कि पीसीएम लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं और बायोलॉजी साइड में लिए हुए हैं तो उतना ध्यान देने का क्या जरूरत है वगैरह वगैरह। बच्चों बायोलॉजी भी एक मेन सब्जेक्ट है और आपको उतना ही ध्यान उसके ऊपर भी देना है, क्योंकि अगर आपका ये खराब हुआ तो हो सकता है कि आपको फेल भी करा दे। ठीक है, देखिए अब इवोल्यूशन का आपका हो गया विकास पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 7 में। आपको इसी को हिंदी मीडियम में जो बच्चे हैं हमारे उनको पढ़ना है विकास। और यहीं पर आपको बता दें कि देखिए ये 4 चैप्टर था बाबू। ठीक है, तब जाकर के ये 16 नंबर का यहाँ पर हम लोगों को मिला था, आया था सवाल यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यही ये 3 चैप्टर अकेले मिलके बाबू 20 नंबर का सवाल लेके आता है। यानी सोच लीजिए कोई बच्चा हमारा अगर सिर्फ ये चैप्टर पढ़ ले, ये दोनों चैप्टर पढ़ ले तो अकेले 2 यूनिट आपको पास करा देगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो 20 नंबर का सवाल यहां से आता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जानते हैं ये चैप्टर जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो ये चैप्टर पढ़ने में अकेले आप लोगों को 1.5 महीना लगेगा, इतना बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, चलिए देखिए आगे।
इसके बाद है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, यानी कि मानव के स्वास्थ्य और उनके रोग, ठीक है, सब इंसान के शरीर में कौन कौन सा भाई स्वस्थता कैसे मेंटेन करे, डिजीज क्या होता है, बीमारी कैसे कैसे होता है, और कुछ कुछ बीमारी के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखिए स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी कि आप अपना फूड का प्रोडक्शन, यानी कि खेती बाड़ी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, किसी के पास मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है जी और उसके पास अगर 100 क्विंटल अनाज हो रहा है, तो वही 1 एकड़ जमीन में आप जो है उसको 200 क्विंटल कैसे करेंगे अनाज, ठीक है। तो एनहांसमेंट पढ़ना है हमको फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। ये हिंदी में हो गया खाद्य उत्पन्न के विधि की कार्यनीति, ठीक है ना, किस तरीके से हम लोग इसको डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चा लोग हो गया आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि हम लोग जो बैक्टीरिया वायरस को समझते हैं कि हमारे लिए नुकसान है, वो हमारे लिए फायदा भी देता है, लेकिन किस तरीके से फायदा देता है ये हमको पढ़ना है यहाँ पे। अब देखिएगा ये 3 जो चैप्टर है बाबू, यानी कि एक यूनिट जो है यूनिट नंबर 3, ये यूनिट 3 आपको अकेले यूनिट 3 आपको 12 नंबर का सवाल आपसे पूछेगा। ये आपको एग्जाम में 12 नंबर का सवाल पूछेगा, इसमें से भी यहाँ पर भी बाबू जो है ये आपका 12 नंबर का सवाल है, ठीक है। 12 नंबर का सवाल यहाँ है, ये 20 नंबर वाला सवाल यहाँ पर भी है, देखिएगा बाबू। इसके बाद ये 2 चैप्टर देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये 2 चैप्टर भी अकेले आपसे 12 नंबर का सवाल पूछने वाली है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बाबू देखिएगा आगे जाकर के आप जानेंगे ना कि बायोलॉजी के साथ जो है टेक्नोलॉजी को भी मिला दिया गया है, और टेक्नोलॉजी मिलाने के बाद एक बहुत सा ही खूबसूरत तरह का विषय निकला बायोटेक्नोलॉजी, उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, ठीक है। और इसके बाद एक और विषय है आपका भैया कि हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी करते कैसे हैं, और दूसरा का चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं खेती बाड़ी में, आगे जाकर दवाई बनाने में वगैरह वगैरह में इसका इस्तेमाल कैसे होगा, क्या होगा, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका जैव प्रौद्योगिकी व एवं उसके उपयोग, ठीक है। देखिए बाबू इसके बाद हो जाएगा तो आपका 5वां आपका यूनिट आ गया बाबू, ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखेंगे इसमें चैप्टर नंबर 13 कहता है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है ना, तो जीव और समष्टियां, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स क्या है, यानी कि जीव लोग क्या है, और उनके पॉपुलेशन को हम लोग कैसे रीड करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, यानी कि पारितंत्रता क्या होता है हमारे पास, ठीक है, पारितंत्रता क्या होता है, ठीक है, इसकी बात हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी कि बायोडाइवर्सिटी और उसकी सुरक्षा, यानी कि जीव विविधता और उनके संरक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर इस साल पढ़ना है आपको आपके 12th में, बस इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि पर्यावरण के मुद्दे पढ़ने हैं आपको, ठीक है बच्चों। ये लास्ट वाला जो आपका यूनिट है इससे 10 नंबर का सवाल आता है, और अगर आप जोड़िएगा तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है, यहाँ देख लीजिए आपका कुल मिलाकर के 70 नंबर का सवाल हो गया, 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रेडी हो गया। बच्चों आपको करना क्या है ना, आपको हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है, और जुड़े रहने के साथ साथ आपको क्या है कि चैनल पे सारा ये सब्जेक्ट का अलग अलग तरह का लेक्चर्स आपको मिलते जाएगा, आप जुड़े रहिए, और उसके साथ साथ जो है वो आप आगे हम लोगों को देखते रहिए, ठीक है बच्चों। मिलेंगे अब आपसे कल हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। एक और चीज बच्चों, आप लोग क्या करते हैं ना कि 1 दिन 2 दिन वीडियो देखने के बाद जो उस पर कंटिन्यू नहीं रहते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी पढ़ाई लॉस हो जाती है, आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए वीडियो को हमेशा देखते रहिए, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वाला बेल को ऑन रखिएगा, ताकि आपको हमेशा पता चलते रहे कि अच्छा दीक्षा इंस्टीट्यूशन से कोई वीडियो आया है और वो आपके काम का है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं आपसे कल अगले दिन, ठीक है, नए चैप्टर्स में नए वीडियो के साथ, ठीक है, थैंक यू।